प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। खुदावंद के नाम की महिमा हो। और कलाम में जाने से पहले आपको धन्यवाद, जय मसीह की। आप हमारे वीडियो में अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और खुदावंद के कलाम को दूर दूर तक पहुंचाने में हमारी मदद करिए। जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। आसमान की खुदा की महिमा हो। उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे, खुदाबंद की आशीष की बात है। आज बहुत सारे लोग भवन में आते हैं, बहुत सारे मसीह भाई बहन भवन में आते हैं और यहाँ पे जो कलाम कह रहा है कि धन्य है वो लोग जिनको तू चुनकर, सिलेक्शन होता है हमारा और आपका, और सिलेक्शन होता है हमारे चाल चलन से, सिलेक्शन होता है हमारे चरित्र से, कैरेक्टर, चाल चलन जो मैंने बोला, हमारा उठना बैठना, हमारा बात करना, हमारा व्यवहार। ये बिल्कुल सिंपल और छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हम अवॉइड कर जाते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, जिनके कारण हम सेलेक्ट किए जाते हैं, खुदाबंद की नज़रों में अच्छे बन जाते हैं। और जब खुदाबंद किसी को सेलेक्ट कर लेता है तो फिर आप उसका मतलब जानते हैं कि ब्लेसिंग को कोई रोक नहीं सकता। आसमान के खुदा की ब्लेसिंग को कोई रोक नहीं सकता है। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मेरी क्लास में जो बच्चे अच्छे मार्क्स लाते हैं वो अपने आप मेरे करीब आ जाते हैं, जो पढ़ने में अच्छे होते हैं। मेरा उन बच्चों पे भी ध्यान रहता है कि जो बच्चे कम मार्क्स ला रहे हैं उन पे भी मैं ध्यान देता हूँ, लेकिन कुछ बच्चे, उनका डिसिप्लिन भी बहुत अच्छा होता है, उनके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, तो वो अपने आप सेलेक्ट हो जाते हैं, वो अपने आप करीब आ जाते हैं। और टीचर्स भी जो होते हैं वो उनको पसंद करते हैं, क्योंकि उनका पढ़ाई, उनके मार्क्स, उनका डिसिप्लिन, उनका सब कुछ उन्हें अच्छा लगता है। या मैं उस बच्चे को ज़्यादा लाइक करूँगा जिसके मार्क्स अच्छे आते हैं, साथ साथ उसका बैठने का तरीका क्लासरूम में डिसिप्लिन है कि नहीं है, ओबीडियंट है कि नहीं है। बहुत सारी चीज़ों के जरिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने समय से होमवर्क करते हैं, सब काम करते हैं और वो अपने टीचर के बहुत करीब आ जाते हैं। इसी तरह हम भी अपने खुदाबंद के करीब आ जाते हैं जब हमारा तरीका, हमारा सिस्टम, हमारे जीवन की लाइफ स्टाइल, जीवन शैली, जिस तरह का हम जीवन जीते हैं। बहुत सारे मसीह भाई बहनों में मैं जब उनके कभी घर जाता हूँ तो वहाँ पे घर में मसीह की फ़ोटो या देखता हूँ या कैलेंडर देखता हूँ मसीह के, और पूरा घर का एनवायरनमेंट ऐसा लगता है जैसे किसी मसीह घर में आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वो कभी कभी भाई बहनों के जीवन से, कुछ भाई बहनों के जीवन में मसीह कहीं दिखाई नहीं देते। वो शैली, वो छवि जो यीशु मसीह की है वो दिखनी चाहिए। वो लोग कहें कि भाई ये जो है, ये इसके पास आने से मसीह का कैरेक्टर दिखाई देता है, या यीशु मसीह जैसा बिहेव करता है, या कहीं ना कहीं कुछ ऐसा छवि दिखाई देती है कि ये बीइंग मतलब एक क्रिश्चियन है। सिर्फ नाम से नहीं कुछ होता है, नाम बदल लिया, या किसी का, भाई हमारी किसी की पुरखा है, पीढ़ी से पीढ़ी चली आ रही है, तो वो ठीक है कि आप पैदाइशी क्रिश्चियन है, इसका मतलब ये नहीं है। और जिन्होंने नया ग्रहण किया है, तो डिफरेंस ये नहीं है कि आप पुराने हैं वो नए हैं, समझ रहे हैं ना। पुराने और नए से कुछ नहीं है। हमारा तरीका, हमारा वचन पढ़ना, वचन को ग्रहण करना, रिसीव करना, बीज है ना, ये जो जैसे एक बीज के दृष्टांत आया है मत्ती की पुस्तक में, आप देखिएगा तो वो बीज जो हमारा हृदय है
ये कितना बंजर है, इसमें अगर पड़ जाता है तो बीज नहीं उगता है। तो इस बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने में सहयोग तो हमको भी करना पड़ेगा कि या हम अपने किस तरह से सहयोग करेंगे कि या हम बदलना नहीं चाहते या हमने कसम खा ली है कि हम कभी नहीं बदलेंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं या आपको लगता है कि मतलब सब कुछ हो गया, बिब्लिकल आपको ज्ञान बहुत अच्छा हो गया, वचन का ज्ञान आपको बहुत अच्छा है, लेकिन आप कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं जो मसीह करते हैं या मसीह करता था, वो छवि नहीं दिख रही है। ज्ञान होने से मतलब नहीं है आप अपनी जीवन शैली जी रहे हैं, अपने तरीके से जी रहे हैं, लेकिन दूसरे भाई बहनों की केयर करना, दूसरे भाई मसीह भाई बहन जो प्रभु में नए नए आए हैं उनकी केयर करना, उनकी बहुत सारी कमियों को दूर करना या उनकी गलतियों को क्षमा करना, ऐसा कोई कैरेक्टर आप में दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन आपको बिब्लिकल बहुत अच्छा ज्ञान है, आप अपने आप से मतलब रखते हैं, अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं, किसी दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, तो बहुत टफ हो जाता है। जो मसीह जीवन है ये एक प्रेम का जीवन है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और बिना प्रेम के तो झंझनाता हुआ पीतल और ठनठनाती हुई झांझ है हम। अगर हम एक दूसरे से प्रेम नहीं रख सकते हैं तो फिर कुछ है नहीं। और यहाँ पे जो वचन हमने पढ़ा है कि देखिए, फिर से मैं एक बार पढ़ देता हूँ कि क्या ही धन्य है वो लोग ब्लेस्ड होते हैं सच में जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। इसका मतलब ये हुआ समीप आने देता है, सब नहीं आ पाते, वो सिलेक्ट करता है, सिलेक्शन है कि वो तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। जब उसके आंगनों में वास करेगा, जब परमेश्वर उसको सेलेक्ट कर लेगा, जब हम चुन लिए जाएंगे, तभी तो हम उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे ना। हमारा सिलेक्शन ही नहीं हुआ, हमको पता ही नहीं, हम दौड़े चले जा रहे हैं। दौड़ रहे हैं सभी, लेकिन लक्ष्य भी तो देखिए कि हमें कैसे दौड़ना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना है, सुधारना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं आपको एक और वचन शेयर करता हूँ कि बहुत सारी गलतियों में आप सोचते हैं सडनली कुछ हमसे कुछ गलती हो गई है तो कुछ हुआ नहीं, तो हम फिर हमको हैबिट में पड़ जाते हैं कि चलो कुछ होता ही नहीं है। लेकिन सच में यशायाह नबी की पुस्तक में अगर आप 30 अध्याय के 18वीं आयत में देखें तो उसमें कहता है, खुदावंद कह रहा है कि तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है, तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे और इसलिए ऊंचा उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है जो उस पर आशा लगाए। तो वो लेट इसलिए कर रहा है ना कि शायद अब ये भाई या बहन सुधर जाए, शायद ये अपने जीवन को अब बदल ले। जब आप अपने जीवन को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करोगे या बदलोगे तो ब्लेसिंग आपको मिलेगी। और इसी की 21 आयत कहती है कि जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। हमारी भलाई और हमारी सुरक्षा, आप इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए। चाहे जितनी प्रोग्रेस आप कर लीजिए, चाहे जितनी आप तरक्की कर लीजिए, लाइफ में बहुत अच्छी मतलब लाइफ में बढ़ गए आप, लेकिन अगर यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं है या उसने हमको सिलेक्ट नहीं किया या हमारा जीवन की पुस्तक में नाम ही नहीं है, तो फिर हमारा चलना व्यर्थ हो जाता है। तो जब हम चल ही रहे हैं तो फिर ऐसा चलें जिसमें कि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में हो, हम चुन लिए जाए, हमारे कैरेक्टर से, हमारे चाल चलन से, हमारी कुछ ऐसा छवि से या कुछ ऐसी छवि दिखनी चाहिए या लोगों को प्रकट होना चाहिए कि भाई ये मसीह भाई है। लोग इंस्पायर हों, लोग नाराज ना हों, लोग हमसे मिलके कहें कि इस भाई को कुछ बोल देते हैं तो ये कभी भी ये हमको कुछ गलत जवाब उन्होंने नहीं दिया।
क्या बात है इनके अंदर, क्या अलग चीज़ है। डिफरेंट हम जब बन जाते हैं तो ये चीज़ आपको भी लगेगा। और ये बहुत आसान नहीं है, सिर्फ मैं आपको जो शेयरिंग कर रहा हूँ ये बड़ी आसान लग रही है, लेकिन इसमें आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि लोगों के कभी कभी बड़े कष्टकारी जो उनकी बातें होती हैं जो बहुत तकलीफ देती हैं, लेकिन सच में परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है और आप भी उन्हें क्षमा करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि हमारा फोकस जो है, दृष्टि है, वो परमेश्वर की तरफ होनी चाहिए। यीशु मसीह की तरफ देखते रहिए, अपने आप आगे बढ़ते चले जाएं। जय मसीह।